औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान व रहम करने वाला है। देखिए मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही मेरे लिए कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये लिखने की सआदत नसीब फरमाया। एक आयत मुबारका आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान बनाकर उसके लिए लातादाद नेमतें बना दी। क्या हम लोग इन नेमतों को खाकर अल्लाह का शुक्र भी नहीं अदा कर से देखिए आजकल का दौर ऐसा दौर आ गया। आजकल हर बंदा ही नफसा नफसी में पड़ा हुआ है। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई लालच ने इंसान को अंधा और पागल बना दिया है। इंसानी रिश्तों की कदर को भी इंसान भूल गया है। देखिए धन दौलत इज़्ज़त शोहरत ही इंसान के लिए सब कुछ नहीं होता, क्योंकि सबसे बढ़कर रिश्ता इंसान का इंसानी हमदर्दी होता है। अगर हम लोग अपने अंदर हमदर्दी पैदा करेंगे, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों की गैर से ज़रूर मदद फरमा देंगे। कतरा कतरा करने से एक न एक दिन दरिया भी ज़रूर बन जाता है। देखिए अगर हम लोग किसी का दिल जीत लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे पर बेहद राज़ी हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखें मुझ पर भी राज़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये लिखने की सआदत नसीब फरमाई, क्योंकि लिखना पढ़ना भी इंसान को उस वक़्त आता है जब ऊपर वाला मालिक अक़दस चाहता है। देखें मुझे तो खुद नहीं पता था मैंने यूट्यूब चैनल पे चलना है कि नहीं, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं, ये सब चीज़ें तो ऊपर वाला मालिक अक़दस ही बेहतर जानता है। देखिए माशाल्लाह से 600 से ज़्यादा मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। मुझे तो खुद नहीं पता था मैंने चैनल बनाना है, क्या लिखना है, क्या नहीं, ये सब चीज़ें तो वही बेहतर जानता है। अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे और इस अदारे की आवाज़ को सुनेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की गैब से ज़रूर मदद फरमा देंगे। ये देखें मैं आप लोगों से कोई भीख नहीं मांग रही, मैं आप लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के लिए दीन का पैगाम रसानी दे रही हूँ। वाहदाहु ला शरीक के अल्लाह एक है, हमें इसी की इबादत करनी चाहिए, वही हम सबका कारसाज और हमारा मालिक अक़दस है। अगर आप लोग मेरे रब की पहचान करेंगे तो आप लोगों को सब कुछ नज़र आ जाएगा। देखिए आप लोगों के अंदर सब कुछ मौजूद है, दिल और दिमाग। इंसान के अंदर ये दो कीमती पुर्ज़े हैं। अगर इन पुर्ज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों को ये दुनिया साफ़ और शफाफ तरीके से नज़र आ जाएगी। नज़र और पहचान इंसान की तस्दीक बन जाती है कि ये बंदा अल्लाह का है और अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च कर रहा है। देखिए मैं अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च कर रही हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और माशरे वाले बहन भाई एक न एक दिन मेरी पुकार और आवाज़ को सुनकर ज़रूर मेरे घर तशरीफ़ लाएंगे। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, फ़इन्नल्लाह माअ साबिरीन कि मैं सब्र करने वालों को बड़ा अजर अज़ीम देते हैं। मेरी सब्र शुक्र और तकवे की मंजिल है, जो मैं इस मंजिल को लेकर माशरे वाले बहन भाइयों के सामने चल रहे हैं। देखिए माशरे में चलना भी कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि तरह तरह के सवालात जवाबात इंसान के सामने आते हैं। मेरा मालिक मेरा साथ भी ज़रूर देगा और आप लोगों को पैगाम रसानी भी ज़रूर मैं अपने मुँह से दूँगी कि वाहदाहु ला शरीक ने मुझे ये मंज़र अता की है। देखिए दरवेशी और फ़कीरी लाइन कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इंसान को अपने आप को और अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है, तब जाकर बंदा ये अल्फाज हीरे जवाहरात वाले लिखता है। क्योंकि हीरे की तलाश भी जोहरी करता है, क्योंकि जो बंदा इस लाइन का होगा तो उस बंदे को पता चलेगा कि ये बंदा कहाँ का है और कैसे और किस तरीके से बोल रहा है। देखिए हर बोल इंसान के मालिक अक़दस के ही होते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब बंदे को इज़्ज़त देता है इस माशरे में तो उसे जीने का सबब भी ज़रूर पैदा करता है। मेरे अंदर भी ये नेकी करने का शौक़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और माशरे वाले बहन भाई एक न एक दिन तो सुनेंगे कि ये अल्लाह की बंदी कहाँ पर और कैसे बोल रही है। देखें मुझे तो खुद नहीं पता था कि मैंने चैनल पे चलना है, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या मौज़ू है, क्या कहानी है, ये सब चीज़ें तो वही बेहतर जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुझे इशारा हुआ था कि तुम मेरी ज़ात पाक का इतना चर्चा बयान करना कि मैं तुझे
अपने हीरे जवाहरात अल्फाजों से मालामाल कर दूँगा। देखिए लाज़मी नहीं कि इंसान के पास दौलत हो, तो तभी इंसान की किस्मत बदली जा सकती है, मगर मेरा ईमान और यकीन यही है कि अगर आप लोग इस इल्म की ताकत को अपने अंदर रखेंगे, कायम दायम रखेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की गैब से ज़रूर मदद फरमा देंगे। देखिए अगर नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात ये भी हम लोगों पर फ़र्ज़ है। अगर हम इन चीज़ों को भी अपने अंदर रखेंगे और अपनी नमाज़ को भी कायम दायम रखेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को माली तौर पर भी खुशहाल कर देगा। आप लोगों को दुनिया की रोशनी भी अता फ़रमा देंगे और आखिरत के लिए भी आप लोगों का अजर ज़रूर बना देंगे। देखिए मैं दुनिया और आखिरत की रोशनी पर ये काम कर रही हूँ। आप लोगों से अपील और दरख्वास्त यही है, अगर आप लोग मेरे से राब्ता करना चाहते हैं तो मैं सादकाबाद बंगला मंठार में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है 0307 96 79 नंबर 970 मेरा नंबर है। अगर कोई बहन भाई मेरे इस इदारे को चलाएगा तो मैं बेलौस होकर मैं जिस बंदे को भी दुआ देती हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनते तो रब है, वो तो सब लोगों की सुनता भी है, जानता भी है कि मेरा बनाया बंदा मेरे रास्ते में कितनी मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रही, सफ़र कर रही, हिजरत का सफ़र है। तो ये सफ़र एक ना एक दिन अपने इख्तिताम को ज़रूर पहुँचेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह देखिए मेरे अपनों ने तो मेरे लफ्ज़ों की कदर नहीं की, शायद आप लोग ही मेरे इन अल्फाज़ों को समझे कि ये अल्लाह की बंदी कहाँ पर और कैसे बोल रही है। देखिए मैं ब्लड प्रेशर, शुगर, मैदे का मसला है, दिमाग का मसला है, इन चीज़ों से हटकर मेरा लगाव हर तरफ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ही रहता है कि देखिए ज़िक्र इलाही और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में ही मेरा टाइम गुज़रता है। ज़िक्र की ताकत की वजह से ही मैं इस माशरे में चल रही हूँ और मेरे पास कोई अनमोल हीरा नहीं है। अगर आप लोग मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क कमाएँगे तो आप लोगों का सीना भी रोशन बेदीन ज़रूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पुरउम्मीद हूँ आप लोगों से कि आप लोग मेरी इस मंज़िल को भी समझेंगे और मेरे इस इदारे को भी ज़रूर चलाएँगे। फ़ी अमान अल्लाह।